गवर्नमेंट कह देगी ये सिद्ध के दिल से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये अगरचे मगरचे क्या हुआ, इनको चाहिए था कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें या पाँव पकड़ लें। वरना अली अमीन गंडापुर साहब ने तो तकरीबन देखा जाए तो माफ़ी मांग ली है। इन्होंने बड़े बड़े ऑलिव ब्रांचेस सामने लाए हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि हम सख्तियां बढ़ते भी देख रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ जी हमारे ही बंदे थे, हमारे ही कारकुन थे जो 9 मई पे सारा दंगा फसाद फैला रहे थे। 26 नवंबर के मामले पे बहुत लचक मिल सकती थी, लेकिन उन तमाम एवेन्यूज़ को ज़ाया किया गया। पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या ये आया था, सियासतदानों के पास मिल बैठ के इसको हल करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी गंवा दी गई है। और मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदारी कबल उस वक्त अगर इंतखाबात कहीं पे आ गए तो फिर हो सकता है इमरान खान साहब के लिए शायद कोई रिलैक्सेशन निकला है, तब भी गारंटी नहीं है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। ईद का तीसरा रोज़, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। सवाल हमारे पास आपके लिए हैं और पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगार इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सवाल आज के हमारे सामने हैं और वो ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद जो लोग इस वक्त बाहर हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो कुछ बैलेंस बयान भी देते हैं, शायद मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन के अलायंस के कुछ लोग हैं, वो उनको भी खबरें ये आई कि दरख्वास्त करते नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब को कहें कि हाथ को हौला रखें और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, अपने रवैये या जो सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है उसको उसके अंदर कमी करें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बहुत बड़े मझधार के अंदर है। क्या इसकी वजह इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ऑनस्लॉट है या इसकी वजह कुछ और है? और अगर ऐसा ही है तो इसका हल क्या है, ये मामलात कहाँ जाके दुरुस्त होंगे? जान लेते हैं अपने नामवर तज्जिया निगारों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े इशूज़ हैं। एक तो बड़ा इशू ये है कि इनके पास कोई समझदार आदमी नहीं है। ये इतने लोग नासमझ हैं, ना तजर्बाकार हैं कि इनके हाथों में पार्टी यरगमाल बनी हुई है और जब ये लोग आ जाते हैं तो उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये एक गलती है इमरान खान साहब की, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो मामलात को सेटल कर सके। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत समझदार लोग थे, वो दरमियान का रास्ता निकाल लेते थे। देखें जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान का रास्ता निकाल लिया था और वो अपने भाई के साथ भी थे और साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी थे। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त भी थे जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने कायल कर लिया था और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने बैठ गए और मामला सेटल हो गए। इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें कुछ समझदार लोग नहीं हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हों, जो वेल लिंक्ड हों। तो इस कमी की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब के अंदर एक अथॉरिटेरियन उनका रवैया है, एक आमर बैठा हुआ है उनके अंदर जो ना अपनी पार्टी को लिफ्ट करवाता है ना किसी और को करवाता है। तो पार्टी में अगर कोई शख्स दरमियान का रास्ता निकालना भी चाहे तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब झटक देते हैं उसको। यही वजह है कि पार्टी के लोगों ने अब इमरान खान साहब से इस मौजू पे बात करनी भी बंद कर दी है, जिसका इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है। पार्टी को तो शायद नुकसान हो ना हो, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ऑप्शन ये है कि महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे बंदे जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको आगे लगाएं और उनको मौका दें कि वो आगे बढ़ के इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खोल सकें। ये दोनों लोग बहुत पुराने हैं, पुराने सियासतदान हैं, इनका एहतराम भी हर पार्टी के अंदर। अगर इमरान खान साहब इनके पीछे खड़े हो जाएं और इनको कहें कि आप आगे मामलात को सेटल करें तो फिर चांस पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब को किसी न किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो जो शख्स अपनी पार्टी पे, अपने ख़ानदान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कहाँ ट्रस्ट करेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जारहाना बयानात इसके अंदर मसला हैं। मसाइल तो बहुत सारे और भी हैं, मगर ये एक एतमाद साजी का ज़रिया ज़रूर बन सकता है। एक पूरी जो कैंपेन जिस तरह से चलाई जाती रही है, इवन आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से पहले और फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ 9 मई जिस तरह से हुआ और फिर तवातुर के साथ उनकी जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ एक ज़ाती यानी उनको अलग करके जिस तरह से एक कैंपेन मुहिम चलाई जाती रही है, इससे बहुत बिटरनेस हुई है, बहुत तलखियाँ बढ़ी हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई, बहुत सारे मामलात के ऊपर उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर ये सब कुछ 9 मई के बाद शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को समझना
ہوگا کہ 9 مئی کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کتنے گہرے ہیں اور اس کو ریورس کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن کوشش ضرور کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ جو سب کچھ ہوا اور جو ایک تاثر بنا کہ یہ صرف اور صرف ایک آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف ایک جو ایجنڈا یا جسے کہنا چاہیے کہ سازش یا واٹ ایور جو بھی اس کو لفظ دیا جائے وہ ہے، اس تاثر کو پاکستان تحریک انصاف کو ضرور زائل کرنا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے ان کی جو پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم جو ریلیف ہے خواتین کو اس کے حساب سے مل سکے، اور یاسمین راشد جیسی خواتین جو جیل میں ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، ان کا بھی خیال کیا جائے تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے تحریک انصاف ہے کیا؟ وہ صرف عمران خان ہے، یا عمران خان ہے یا ان کی سپورٹ بیس ہے، درمیان میں پارٹی ارریلیونٹ ہے۔ آج عمران خان، کل کو کوئی غور خان کو جانتا نہیں تھا، عمران خان نے ہاتھ رکھ دیا، وہ چیئرمین بن گئے۔ میرا بریلینٹ لائر ہیں سلمان اکرم راجہ، لیکن کیا وہ سوچ سکتے تھے کسی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ عرفان اللہ مروت آئے، وہ اپنا شیر افضل مروت آئے، اتنی پاپولیرٹی، ایک دن پارٹی سے نکالے گئے۔ دیکھیں یہاں پہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پارٹی، یہاں عمران خان ہے اور ان کی میسو سپورٹ بیس ہے، جو عمران خان کہیں گے اسی پہ سب کو چلنا ہوگا۔ آئی ڈونٹ تھنک کسی کی کوئی حیثیت یا وزن ہے پارٹی کے اندر کہ وہ کہ جی ہمارے مطابق عمران چلیں گے۔ عمران کی جو اسٹرینتھس تھیں اس کی بیسس پہ پرائم منسٹر بن گئے، ان کی یہ آپ کہہ لیں ہارڈینس، ایک ڈٹرمنیشن، سب کچھ، لیکن وہی چیزیں پھر ان کی انڈوئنگ بھی بنی گورنمنٹ کے اندر، انہوں نے اس کے مطابق اڈیپٹ نہیں کیا۔ میرا خیال ہے پرسنالٹیز کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اور اس ایج کے اس حصے میں اور آفٹر آل دا بٹرنس اور رگڑا، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان میں سے کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان کو سمجھا سکے۔ عمران خان کو اگر سمجھا سکتی ہیں تو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی فیملی ممبرز ہیں، وہاں سے تو شاید کوئی بات سن لیں بات، یہ نہیں کہ وہ ان کی بات پہ چلیں گے۔ عمران خان کریں گے اپنی مرضی، اینڈ جو ان کی نیچر ہے، ہمیں بھی 30 سال ہو گئے ان کو کور کرتے، ملتے، بات چیت کرتے۔ عمران خان ایکچولی بلیوز کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہی تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر وہ مس کیلکولیٹ کر جائیں وہ اور بات ہے، ایک دو بار کیا بھی ہے، لیکن آئی بلیو ہی فیلز کہ آپ جب بھی نیگوشیٹ کریں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں یا پوزیشن آف پرسیوڈ اسٹرینتھ کریں، ویدر اٹ ورکس اور ڈزنٹ ورک یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے رویے میں مجھے کوئی نرمی نظر آتی ہے، وہ بڑا ایلین ٹو ہز پرسنالٹی ہوگا۔ ہو جائے تو اچھی بات ہے، بات چیت بہتر ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف دو الفا میلز ہیں، اور الفا میلز کی لڑائی میں لاجک اور ریزن از دا فرسٹ کیجولٹی۔